अरबी के साग व छोले बनाने के लिए मैंने जितनी भी मोटी अरबी थी उसके सारे टुकड़ों को मैंने साग को मैं पहाड़ी सिंपल तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे छोटे से गांव चिलौगी तली से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। आज के मेरे नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे अदरक के खेतों की साइड से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज का ब्लॉग मैं इतना लेट क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के डिनर में बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी स्पेशल अरबी का साग। तो अरबी हमारी पहाड़ी भाषा में पिंडालू की जड़ को बोलते हैं और हमारी पहाड़ी भाषा में दो नाम से अरबी को जाना जाता है, पिंडाली और गडरी। तो दोस्तों, पिंडाली और गडरी का साग मैं पहाड़ी साधारण तरीके से बनाऊंगी। हम पहाड़ी लोग किस तरह से अरबी का साग बनाते हैं वही सब आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अरबी के साग को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक ड्राई और दूसरा उसके छोले भी बनते हैं। तो चलिए जी, छोले बनाने के लिए मुझे अदरक की एक गांठ की आवश्यकता है और 3-4 हरी मिर्च चाहिए थी मुझे। तो यहाँ देखिए, एक ही खेत में हमने दो प्रकार की सब्जियाँ बो रखी है। सामने वाले खेत में हमने अदरक लगा रखा है और इसके दूसरे पार्ट में हमने मिर्च लगा रखी है। तो यहाँ से मुझे 3-4 हरी मिर्च और एक गांठ अदरक की निकाल के ले जानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ से अदरक ले लेती हूँ। तो अदरक के पौधों में भी आजकल पीलापन आ गया है। अब कुछ टाइम बाद इस अदरक की खुदाई भी होने वाली है। आज हम घास लेके जंगल से टाइम से ही आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अरबी की सब्ज़ी बनाऊं। तो चलिए जी, यहाँ नीचे जड़ से एक गांठ अदरक निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, आजकल ही अदरक की नई नई गांठें लगने स्टार्ट हो रही हैं इन पौधों में। तो मुझे जितनी साग बनाने के लिए चाहिए थी उतनी मैंने निकाल ली है, यहाँ पे एक गांठ के करीबन। तो चलिए जी, अब सामने से मिर्ची भी निकाल लेते हैं पौधों में से। इस मिर्च के पौधे में काफ़ी मोटी मोटी मिर्चें लगी हुई हैं, तो यहीं से तोड़ लेती हूँ मैं। सामने की साइड क्या जाना। तो 4 मिर्चें काफ़ी हैं साग में डालने के लिए। अरबी के साग व छोले बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ की अरबी ले रखी है। ये अरबी हमारे अपने खेतों की है। साथ में मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज, एक गांठ मैंने लहसुन, 3 से 4 मिर्च मैंने हरी मिर्च और एक गांठ मैंने अदरक की ले रखी है। इस कटोरी में मैंने पहाड़ी छोटे छोटे 10 से 15 टमाटर ले रखे हैं अरबी के छोले में डालने के लिए। दोस्तों, हमारे पहाड़ में सीजन या बरसात के टाइम पे अरबी के छोले बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि हम पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो हमारे पहाड़ में हर सीज़न में अरबी के छोले बड़े चाव से खाए जाते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो सीज़न के अकॉर्डिंग आप इस अरबी को मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं साग बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने अरबी के छोले बनाने के लिए मीडियम साइज़ की अरबी खेतों से निकाल के ला रखी है। सबसे पहले हमें साग बनाने के लिए अरबी के इन बड़े बड़े छिलकों को छीलना पड़ेगा, अरबी से अलग करना पड़ेगा। तो चलिए जी, अब इस अरबी को छील लेते हैं छिल्लर या चाकू की मदद से। यहाँ पे मेरे पास छिल्लर नहीं है, तो मैं चाकू से ही इन छिलकों को अलग कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इस वजह से हमें इन्हें छीलना पड़ता है। अरबी के सारे बाहर के बेकार छिलके मैंने अरबी से हटा लिए हैं। अब छोले बनाने के लिए हमें अरबी के इन बड़े टुकड़ों को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में मीडियम साइज़ में काटना पड़ेगा। जितनी भी मोटी अरबी थी उसके सारे टुकड़ों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है छिलके। यहाँ पे मैंने जो प्याज छिली थी वो भी बारीक करके काट लिए है, साथ में टमाटर भी। अब यहाँ पे मिर्च, अदरक और लहसुन को मैं सामने सिलबट्टे में बारीक करके पीस लूँगी। यहाँ पे थोड़े से धनिया के दानों को भी मैं साथ में पीस लूँगी सिलबट्टे पे ही। दोस्तों, हम पहाड़ी लोग जब पहाड़ी स्पेशल डिश बनाते हैं तो सभी में मसाला या अदरक लहसुन का पेस्ट सिलबट्टे में ही पीस के तैयार करते हैं। सिलबट्टे में पीसे गए मसाले व अदरक लहसुन के पेस्ट का स्वाद गजब का आता है साग में, इसलिए हम ज़्यादातर मिक्सचर को सिलबट्टे में ही पीसना पसंद करते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इन सब मिक्सचर को मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं।
बट्टे पे मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया को बारीक करके पीस लिया है। पिसे हुए मसाले को मैं अब कटोरी में निकाल लूँगी। साग को मैं पहाड़ी सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने आंगन में अंगीठी में आग भी जला ली है शानदार सी। अब मैं अरबी के छोलों को बनाऊंगी कुकर में। तो यहाँ पे कुकर पे मैंने राख का पोथा पहले ही से लगा लिया है, क्योंकि मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। तो इस वजह से कुकर पे पहले राख का पोथा लगाना पड़ता है, इससे कुकर काला नहीं होता और मांजने में भी आसानी होती है। चूल्हे पे प्रेशर कुकर भी गर्म हो चुका है। अरबी के छोलों को मैं सरसों के तेल में बनाने जा रही हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीबन तेल डाल दिया है छोले बनाने के लिए। प्रेशर कुकर में तेल भी गर्म हो चुका है। अब आती है तड़का लगाने की बारी। तो यहाँ पे देखिए, मैं जखिए के दानों का तड़का लगाऊंगी। 1 चम्मच मैंने जखिए के दाने डाल दिए हैं। जखिए के दाने भी चटक चुके हैं। कटी हुई जो प्याज है, इसे हम भुनने के लिए तेल में डाल देंगे। प्याज जल्दी से भुन जाए, इसके लिए हम मसालादानी से 1 चम्मच के करीबन नमक डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से प्याज को भून लेंगे। अब मैं कुकर में बना रही हूँ अरबी के छोले। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी छोले बना के तैयार करने हैं तो आप कुकर में छोले बनाना ट्राई कर सकते हैं। प्याज को भी मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। प्याज का कलर देखिए, भुनने के बाद भूरा भी हो चुका है। अब डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर और साथ में डाल देंगे जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, धनिया का पेस्ट बना रखा है हमने। अब मसालों और टमाटर को भी 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से पकने देंगे। पहाड़ी जो टमाटर होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। ये टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और इनका जो ग्रेवी बनती है ना, वो बड़ी टेस्टी बनती है। साथ में डाल देंगे हम मसालादानी से आधा चम्मच नमक और डालेंगे। 1 चम्मच मैंने पहले से डाल रखा है। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। और 1 चम्मच डाल लेंगे हम हल्दी पाउडर। अब सारे मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से पक जाए, उसके लिए मैं आधा कटोरी के करीबन पानी ऐड कर दूंगी। पानी और मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अब थोड़ी देर पकने देंगे, कम से कम 1 मिनट तक। प्याज, टमाटर और मसालों की अच्छे से ग्रेवी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल पतली रबड़ी जैसी ही। और ग्रेवी में जितना एक्स्ट्रा पानी था सारा सोख हो चुका है। अब कटे हुए अरबी के सारे पीसेस को हम प्रेशर में डाल लेंगे। तो एक साथ तो नहीं जा रहे हैं, मुझे धीरे धीरे करके ही डालने पड़ेंगे। अरबी के सारे पीसेस को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे अरबी के पीसेस को और 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अरबी को 1 मिनट तक मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है मैंने। अब छोले पकाने के लिए यहाँ पे मैं 1 बड़े कटोरे से पानी डाल दूँगी। छोले में हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, हमें कम पानी में ही छोलों को पका के तैयार करना है। तो 1 कटोरा पानी काफ़ी है छोले पकाने के लिए। अब मैं कुकर को ढक्कन से बंद कर लूँगी और 4-5 सीटी आने तक चूल्हे पे ही कुकर को चढ़ा के रखेंगे। जब तक अरबी के छोले चूल्हे पे पके तैयार होते हैं, तब तक मैं छोलों के साथ खाने के लिए रोटियों के लिए आटा गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा आटा मैं रोटी बनाने के लिए बाद के लिए रखूँगी और बाकी जितना भी परात में आटा है इसे मैं गूंथ के तैयार कर लूँगी।
प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ाए हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। 4 से 5 सीटियाँ कुकर में आ चुकी है। अब एक बार चेक करके देख लेंगे ढक्कन खोल के कि छोले पक्के तैयार हुए कि नहीं। तो जो कुकर में एक्स्ट्रा गैस है उसे भी हम सीटी ऊपर करके फटाफट निकाल लेंगे। तो सीटी काफ़ी गर्म हो रखी है, तो इस करछी की मदद से गैस को बाहर निकाल लेंगे। तो कुकर में जितना एक्स्ट्रा पानी था छोले में सारा सोख हो चुका है और ये देखिए छोले भी अच्छे से गल चुके हैं। अब ये जो मोटे मोटे पीसेस हैं अरबी के, इन्हें हम घोट लेंगे, वो भी करछी की मदद से, कुछ ऐसी गोल करछी की मदद से। अरबी को थोड़ा टाइट हाथों से घोटना पड़ता है कुकर में। और फटाफट से घोट लेंगे सारे अरबी के सारे छोलों को मैंने बारीक करके घोट लिया है। अरबी के छोले बनके तो तैयार हो चुके हैं। अब मैं छोलों के साथ खाने के लिए रोटियां बना लेती हूँ। आटा मैंने परात में 10 मिनट पहले गूंद के तैयार कर लिया था। तो ये देख सकते हैं रोटियां बनाने के लिए आटा भी परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए जी, अब सामने अंगीठी पे मैं रोटियां भी बना लूँगी। जैसे कि मैं आज का डिनर अंगीठी पे अपने आंगन में चूल्हे पे बना रही हूँ। तो आजकल अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, हमारे पहाड़ों में ठंड भी होने लगी है धीरे धीरे करके। तो काफ़ी ठंड लग रही है आज आंगन में बैठे हुए ना। चूल्हे पे बनी रोटियां भी तैयार हो चुकी है। अब हमारा डिनर करने का टाइम हो गया है। सभी लोगों ने डिनर कर लिया है और मैं खाना बनाई थी, इस वजह से मैं सबसे लास्ट में कर रही हूँ। कटोरी में मैंने अरबी के छोले भी ले लिए हैं खाने के लिए और साथ में 2 गेहूं की रोटियां। आज के अरबी के छोले मैंने खुद बनाए हैं। वैसे ज़्यादातर सासू माँ बनाती है, तो सासू माँ दूसरे तरीके से बनाती है। मेरा छोले बनाने का तरीका कुछ और ही है, जो कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी है। और अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसे बने हैं छोले। तो छोले बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं और अदरक और लहसुन का टेस्ट तो गजब का आ रहा है साग में। तो अरबी के जो छोले होते हैं इसमें ज़्यादा टेस्ट लहसुन और अदरक का ही आता है। इसका पेस्ट डालने के बाद साग का स्वाद जब बदलता है ना, तो वो गजब का आता है। तो चलिए दोस्तों, अब डिनर कर लेते हैं फटाफट। वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। साथ में जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।